नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल TWR पाठशाला पे। साथियों, आज हम यूपी जीके के इस सीरीज में उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। यदि आप लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, आरओ, यूपी होमगार्ड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हम इस सीरीज में यूपी जीके के सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास के पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला, उत्तर प्रदेश संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? विकल्प ए है 400 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। विकल्प बी है 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है। विकल्प सी है 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। विकल्प डी है 405 निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, 403 निर्वाचित होते हैं और ये जो एक मनोनीत किए जाते हैं, इस संख्या को हटा दिया गया है। विधानसभा में केवल 403 सदस्य ही वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य विधानसभा से संबंधित। सदन का स्वरूप निचला सदन है। विधानमंडल को निचला सदन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधानसभा में कुल सीटें 403 है, सभी निर्वाचित हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है यदि समय से पहले भंग न हो। प्रथम गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान। भवन, विधानसभा भवन का स्थान विधान भवन लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, आगरा घराने के जाने माने गायक थे। विकल्प बी है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। विकल्प सी है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। विकल्प डी है, शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। तो साथियों, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। व्याख्या, गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों के विषय में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उनका कार्यकाल 1946 से 1954 तक रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वतंत्रता से पूर्व 1937 ईस्वी में वह संयुक्त प्रांत के प्रीमियम भी रहे। जमींदारी उन्मूलन, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री, सरदार पटेल जी के बाद 1955 से 1961 के बीच में ये भारत के गृह मंत्री भी रहे। राजभाषा हिंदी, उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। राज्यों का पुनर्गठन, उनके कार्यकाल में ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? विकल्प ए है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। विकल्प बी है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। विकल्प सी है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। विकल्प डी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। सीमा विस्तार उत्तर प्रदेश का, कुल राज्य और यूटी, उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य
उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड और बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश उत्तर में नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए है बस्ती, विकल्प बी है मथुरा, विकल्प सी है वाराणसी, विकल्प डी है बांदा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी वाराणसी। वाराणसी के विषय में जानेंगे हम। ये महत्व शिव की नगरी माना जाता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे काशी विश्वनाथ नाम से जाना जाता है। मोक्ष की नगरी हिंदू धर्म की मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मोक्ष मिलती है। घाटों का शहर, यहाँ लगभग 84 घाट हैं। 10 मेघ घाट प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए है और मणिकर्णिका घाट दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। विकल्प ए है अलीगढ़, विकल्प बी है रानी झांसी का किला, विकल्प सी है देवगढ़ फोर्ट, विकल्प डी है रामनगर फोर्ट। इसका सही विकल्प है विकल्प बी रानी झांसी का किला। प्रमुख विशेषताएं स्थान के विषय में, यह पर्वत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अहरौरा क्षेत्र के पास स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के पहाड़ों से विंध्य श्रृंखला का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। लखनिया दरी जलप्रपात, बंगीरा पर्वत के पास ही लखनिया दरी जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है जो इस पूरे क्षेत्र को मुख्य आकर्षण है। प्राचीन शैलचित्र, विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र में कई प्राचीन गुफाएं हैं और शैलचित्र पाए जाते हैं जो आदि मानव के समय माने जाते थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? विकल्प ए है हरियाणा, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प है विकल्प बी उड़ीसा। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राज्य भाषा क्या है? विकल्प ए है अवधी, विकल्प बी है अंग्रेजी, विकल्प सी है उर्दू, विकल्प डी है संस्कृत। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी उर्दू, जिसे 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। 1947 में उत्तर प्रदेश शासन में हिंदी को देवनागरी लिपि में राज्य की भाषा घोषित किया गया। 26 जनवरी 1968 इस तिथि से प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजकीय कार्यों के लिए हिंदी अनिवार्य कर दी गई। तृतीय राजभाषा, वर्ष 1989 में एक संशोधन के माध्यम से उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है? विकल्प ए है मार्च 2000, विकल्प बी है अप्रैल 2000, विकल्प सी है जुलाई 2000, विकल्प डी है नवंबर 2000। इसका सही विकल्प होगा नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? विकल्प ए है लखनऊ, विकल्प बी है कानपुर, विकल्प सी है गाजियाबाद, विकल्प डी है मेरठ। इसका सही विकल्प है बी कानपुर। कानपुर जिले के विषय में जानेंगे हम। पूर्व का मैनचेस्टर,
सूती वस्त्र उद्योग में अपनी ऐतिहासिक प्राधान्यता के कारण कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेदर सिटी या चमड़ा नगरी। कानपुर पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चमड़े के उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। भौगोलिक स्थिति। कानपुर शहर यह उत्तर प्रदेश का सबसे औद्योगिक नगर है, जो गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। 1857 की क्रांति का केंद्र। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर की भूमिका बेहद अहम थी। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए है लखनऊ, विकल्प बी है औरंगाबाद, विकल्प सी है ओंगोल, विकल्प डी है इटरासी। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, अवधी भाषा के लिए और मुगल व्यंजनों के लिए लखनऊ जिले को जाना जाता है। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य लखनऊ जिले से संबंधित। प्राचीन नाम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने बसाया था, इसलिए प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर कहा जाता था। उपनाम। इसे नवाबों का शहर और बागों का शहर भी कहा जाता है। नदी। यह शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी पीलीभीत के गोमल ताल फुलहर झील से निकलती है। प्रश्न नंबर 12। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। विकल्प ए है प्रयागराज, विकल्प बी है मुरादाबाद, विकल्प सी है मलिहाबाद, विकल्प डी है बरेली। इसका सही विकल्प है विकल्प सी मलिहाबाद। कला एवं संस्कृति एवं ओडीओपी। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद। लखनऊ अपने पारंपरिक कपड़ों की कढ़ाई, चिकनकरी और जरी जरदोजी के लिए विश्व विख्यात है। कथक घराना। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक का प्रमुख केंद्र है। लखनऊ घराने की स्थापना का श्रेय ईश्वरी प्रसाद को जाता है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज इसी घराने से संबंधित थे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और प्रमुख संगीत संस्थान है, जिसका पूर्व नाम भातखंडे संगीत संस्थान था। प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के साथ घिरा हुआ है? विकल्प ए है 7, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 9, विकल्प डी है 10। इसका सही विकल्प है विकल्प सी 9। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? विकल्प ए है संपूर्णानंद, विकल्प बी है गोविंद बल्लभ पंत, विकल्प सी है बनारसी दास, विकल्प डी है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर जिले के प्रमुख तथ्य। भौगोलिक स्थिति। यह उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग पूर्वांचल में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक केंद्र। यह नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर महायोगी गोरखनाथ के नाम पर जाना जाता है। जलवायु। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा औसतन 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर जिले में ही होता है। गीता प्रेस।
हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, रामायण का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक गीता प्रेस यहीं स्थित है। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद। यहाँ का टेराकोटा पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियां ओडीओपी के तहत विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? विकल्प ए है नाथ, विकल्प बी है नाथ, विकल्प ए है नागा, अब विकल्प सी है कालामुख, विकल्प डी है माधव। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नाथ संप्रदाय। प्रश्न नंबर 17, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? विकल्प ए है 25, विकल्प बी है 15, विकल्प सी है 80, विकल्प डी है 75। इसका सही विकल्प होगा 75। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? विकल्प ए है हरियाणा, विकल्प बी है केरल, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी है उड़ीसा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी बिहार। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है हरियाणा, विकल्प बी है बिहार, विकल्प डी है उत्तराखंड, विकल्प ई है निम्नावधि एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। शामली की सीमाएं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती हैं। सॉरी दोस्तों, इसका विकल्प बी सही है, हरियाणा राज्य के साथ लगती है। राज्य पूछा है। शामली की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ शामिल हैं, लेकिन सीमा नहीं लगती, ये दिल्ली एनसीआर में शामिल है। हरियाणा राज्य से शामली जिले की सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगता है। हरियाणा राज्य उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमाएं लगता है, इसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगता है। प्रश्न नंबर 20, भारत की मानक याम्योत्तर है यह कहां से गुजरता है? विकल्प ए है 82 डिग्री वाराणसी से, विकल्प बी है 82 डिग्री प्रयागराज से, विकल्प सी है 82.5 डिग्री मिर्जापुर से, विकल्प डी है 82.5 डिग्री वाराणसी से, विकल्प ई है निम्नावधि एवं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी 82.5 डिग्री मिर्जापुर। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री है और यह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरता है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लगता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सब आपके सफलता के लिए शुभकामनाएं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं।